नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोरोना के 9,985 नए केस मिले और 289 मरीजों की जान गई। अब कुल संक्रमितों की संख्या 2,76,583 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में कोरोना के अब 1,33,632 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक देश भर में 7,745 लोगों ने जान गंवाई। वहीं 1,35,205 लोग रिकवर भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं हो रहा। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर भी सवाल उठाए। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। सरकार के लाखों प्रयासों के बावजूद कोविड-19 संक्रमण की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश भर में मंगलवार को रिकॉर्ड 369 पॉजिटिव मरीज मिले। इनमें से 100 तो अकेले प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट राजधानी जयपुर में पाए गए। इनमें से 26 महज एक ही मकान में मिले। जयपुर के छोटवाड़ा इलाके में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए। छोटवाड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह मेजाप्ता मौके पर पहुंचे और पूरा जायजा लिया। वहीं घर के आसपास सील भी करवाया व सैनिटाइजर भी करवाया। जोटवाड़ा थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि लूटपाट की वारदातों की रोकथाम के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर विशेष टीम का गठन किया गया। सूचना के आधार पर आरोपी प्रमोद सिंह व दौलत सिंह को कार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों से अन्य वारदातों से को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। मंडावरा ग्राम पंचायत की 1 दर्जन लोगों को क्वारंटीन किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में पीएचसी में कार्यरत डॉक्टर योगेश मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमित मिलने पर इनके साथ परिवार के करीब 1 दर्जन लोगों की जांच के लिए गुड्डा क्वारंटीन में भेजा। मंडावरा नजदीक गांव करणपुरा में केसरी देवी गोदारा सामाजिक कल्याण संस्थान सिंगनौर उदयपुरवाटी के तत्वाधान में पर्यावरण प्रेमी नंदा बाबा का सम्मान किया गया। उनका यह सम्मान सीकर जिला प्रभारी व समाज सेवी बलदेव सैनी ने साफा पहनाकर, तौलिया भेंट कर व वट वृक्ष का पौधा भेंट कर किया। कुचामन सिटी की पर्वतसर तहसील के गांव लाडोली में समाज की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर कुचामन सिटी में भार्गव विकास समिति की कार्यकारिणी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कुचामन सहायक प्रशासनिक अधिकारी घनश्याम शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों को अतिशीघ्र ही गिरफ्तार करने व उनको कठोर सजा दिलवाने व पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई, जिसमें भार्गव विकास समिति अध्यक्ष व धर्मेंद्र भार्गव, निमोद किशन भार्गव, बरवाला इत्यादि उपस्थित थे। केलवाड़ा कस्बे के निकट करीब 5 बीघा भूमि में बायोमेडिकल वेस्टेज के अंबार लगे हुए हैं। भारी मात्रा में सिरिंज, नीडल, ड्रिप, सेंट, मास्क व कुंडीला, ब्लड बैग व दस्ताने व अन्य सामग्री के ढेर लगे हैं। कस्बे के निकट होने के कारण संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ है। वहीं मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर चलने वाले लोगों को भय बना हुआ है। वहीं मेडिकल सामग्री में नोट फॉर सेल, RMSC व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्का भी लगा हुआ है। कुछ दिनों से बारिश शुरू हो जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मोदरान रेलवे स्टेशन पर जैन मंदिर के पास वन क्षेत्र में आई नील गाय को कुत्ते के सुगल से बचाकर वन विभाग की टीम बुलाकर रामसिंह भिजवाया गया। जानकारी के अनुसार वन क्षेत्र में कुत्तों की वजह से घायल हुए नील गाय भटक कर पहुंची। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर नीलगाय के कुत्तों से जान बचाई। वहीं नीलगाय कुत्तों के डर से ग्राम पंचायत मोदरान द्वारा गंदे पानी की निकासी के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गई और उसके बाद मोदरान के कुछ युवाओं व समाज सेवी लोगों ने गड्ढे से बाहर निकालकर बांध दिया। मारवाड़ जंक्शन कस्बे के वार्ड पंच सोनू जैन ने मंगलवार को भामाशाह द्वारा उपलब्ध करवाया आयुर्वेदिक काढ़ा उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों और जन समुदायों को पिलाया। इसके जज्बे से ओतप्रोत कार्य को सभी अधिकारियों ने भी प्रशंसा की।
इस अवसर पर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर, सिसोदिया तहसीलदार सुरेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार पीरूलाल जिनगर, कोरोना भगाओ युवा मंडल के सदस्य विशाल जैन, महेश मोरवानी, मोहम्मद शफी भाटी व कैलाश सावलानी, अनीस खान, चिमनलाल गुजर, लव कुमार माली इत्यादि उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के चलते 2.5 महीने तक स्थगित रहने के बाद अब 18 जून से राजस्थान बोर्ड की लंबित परीक्षाएं वापस से शुरू हो रही है। कोरोना गाइडलाइन के चलते बोर्ड ने प्रदेश भर में 521 नए परीक्षा उपकेंद्र बनाए। इनमें से 35 उपकेंद्र 12वीं कक्षा के लिए बनाए गए हैं, जबकि शेष 10वीं के लिए। इन उपकेंद्रों पर बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी होंगे। बोर्ड में हाल ही में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दी जाने वाली मैराथन बैठक में सभी व्यवस्थाओं को माइक्रो मॉनिटरिंग की गई। उसी के फीडबैक के आधार पर 521 नए परीक्षा उपकेंद्र बनाए गए। राजस्थान में 3 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव की वोटिंग 19 जून को होनी है। कांग्रेस और बीजेपी के 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी हलचल भी तेज हो रही है। प्रदेश में कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायकों के पास दिल्ली से बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन आने की खबर के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों के पास फुर्सत नहीं। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि इससे पहले तक तो सरकार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई। देश की राजधानी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में बेतहाशा बढ़ते कोरोना मरीजों का अहम बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार मुंबई और अन्य देशों के लिए उठाए कदमों से सीख रही है। डिप्टी सीएम ने एक बार फिर से दोहराया कि 31 जुलाई में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 5,50,000 तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि इस आशंका को देखते हुए अस्पतालों से पहले से ही बेड तैयार है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन में छूट दी जाने लगी है। अनलॉक 1.0 के तहत देश के सभी घरेलू उड़ानों और लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में मामलों में तेजी देखी गई। मंगलवार तक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,67,000 तक पहुंच गई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्य ने क्वारंटीन के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए। ज्यादातर राज्यों ने हर प्रदेश के हिसाब से क्वारंटाइन के नियमों को रखा। राज्यों का मानना है कि कई प्रवासी हॉटस्पॉट वाले राज्यों और इलाकों से आ रहे हैं, इसलिए क्वारंटीन के नियमों में अब सख्त करने की जरूरत है, जिससे राज्य में कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।